ओके चलो, तो हमने देखते हैं रेफरेंस में कुछ ऐसा मिल रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, फोटोशॉप ओपन करते हैं और आई कैरेक्टर निकाल लिया मैंने यहाँ पे ना। आई कैरेक्टर देखते हैं, थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। ओपन विथ लाइक फोटोशॉप, ठीक है। एंड देन अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, सिलेक्शन कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट आई एंड कंट्रोल जे कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये बस पार्ट है यहाँ पर, देन मैंने यहाँ से इतना पार्ट रिमूव कर दिया, डिलीट, ठीक है। यहाँ पे डिलीट कर दिया। व्हाट आई वांट लाइक कंट्रोल डी, इसको मैं चाहता हूँ कंट्रोल टी अन्य छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये काम किया। अभी मुझे अगर मैं रेफरेंस को देखना चाहूँ, रेफरेंस को देखने जाए तो मेरे पास रेफरेंस में ऐसा कुछ है यहाँ पे, ग्रीन एंड ब्लैक करके यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब तो ऐसा इसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक है। और मास्किंग यहाँ पे करते हैं, चेक करते हैं कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक हाँ कर सकते हैं। लेकिन हम आप ऐसे करते ज़्यादा बेटर है। इनमें कहते हैं यहाँ पे ह्यू का मोटिव ही होता है कि भाई यहाँ पे कलर ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ करूँ तो मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। और देन यहाँ पे एक मैंने लेयर ले लिया, वाइट कलर हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। फाइल सेव एज कर देंगे आई के नाम से, आई एंड टेक्सचर EXTUI, ठीक है। देन टैब एंड जेपैक ले लेते हैं थोड़ा टाइम में। जल्दी है मैक्स के अंदर, मैक्स में आने के बाद लाइक मैंने पहले जो रेफरेंस देखा था उसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोनों ही क्या, अगर मैं बीच का पार्ट हटा रहा हूँ तो एक ही लगेगा। लेकिन अभी के लिए हमें अभी क्या करना है, यहाँ के लिए मैं जो अपना जो स्प्रे ले रहा है यहाँ पे, वो मैं ऐसा करना सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक एंड टॉप लेवल, ठीक है। अभी यहाँ पे चेंज करते हैं तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको मैंने कर दिया हाइट, स्प्रे ले लेते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टिव। पीछे पहुँच गया, देखो हाँ ये यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं एक और फोटो फ्रंट एंड बैक। तो ये काम कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं ना पे कैसे क्या कर सकते हैं। ये मैंने सेट किया यहाँ पे, ओके। पहले वाले को मैंने कर दिया हाइट, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ ये यहाँ है, ठीक है। अभी बस ये बॉल है, इस बॉल को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा। देखो ये क्या ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग में क्या है, मैं इसमें लेके बहुत सी डिटेल चीज़ हो सकती हैं जो भी हमने किया नहीं है, क्योंकि और ज़्यादा टाइम टेकन हो गया है। यहाँ एक सिंपल सा पार्ट बेसिक से आइडिया में दिया कि भाई ऐसे कुछ काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सेटिंग एंड जेट यहाँ चेक करूँगा, बस अगर मैं अपने यहाँ पे मॉडल को यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ, तो बस शेप्स कैसा है। अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो मैं अपने इसको रेफरेंस को अपने मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि भाई शेप में बस कैसे दिख रहा है, या अदरवाइज मैं इस पेड़ को यहाँ पे देखो, इस पेड़ यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ इस पेड़ में उसका कि कार्टून में थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स कर देंगे जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रॉपर पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे ऐसे भी डब्ल्यू करके यहाँ पे चेक करूँगा, तो मैं जो चीज़ें हमें इन चीज़ को मैं इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूँ। इसमें से ये पार्ट आया, ठीक है। F3 अगर मुझे एनिमेशन की पर्पज से देखना है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लाइक इन सब चीज़ों को मैं इसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दूँगा, ठीक है। मेरा ये पूरा पार्ट है, इन पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सॉफ्ट सिलेक्शन, कॉलर को कम किया मैंने यहाँ पे, एंड देन लाइक इफ इट इज पॉसिबल मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कुछ इस टाइप से लाइक मैं अपने मॉडल में एडजस्टमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। नहीं तो अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, मैं अपने इस पे में भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डील करना है। F3 लिया मैंने यहाँ पे, देन अगर मैं थोड़ा सा एनिमेशन को थोड़ा सा मैं ऐसा सोचूँ कि भाई मैं ऐसा कुछ काम करना है, तो मैं इस टाइप से थोड़ा सा लाइक मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिखना इतना ही है, तो व्हाट आई वांट, मैं या तो मैं उसमें एडजस्टमेंट कर लूँ या तो मैं इसमें एडजस्टमेंट कर लूँ, इसमें भी किया जा सकता है। वैसे एनिमेशन पर्पज के लिए हम लोग लाइक मॉडल में एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम लोग, लेकिन फॉर टाइमिंग मैं आपको थोड़ा सा देख रहा हूँ कि मुझे कुछ इस टाइप से मैं एडजस्टमेंट कर लूँ जिससे थोड़ा सा ईजी हो जाए, ठीक है। अभी एनिमेशन के लिए मैं जब इसे टर्न करूँगा, आप इसको अगर ट्रेलर देखो, ट्रेलर में इसका आई का मूवमेंट क्लिक आई का ऐसे मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे तो और एडजस्टमेंट कर लेता हूँ तो लाइक
ज़्यादा बेटर होगा लाइक काइंड ऑफ। ठीक है, मैं थोड़ा सा सेफ ऐसा रखा जो थोड़ा सा देखने में ठीक लगे एंड थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया गया यहाँ पे। ओके, तो ऐसा कुछ कर लेंगे यहाँ पे। वे ऐसा कुछ सेट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक टॉप लेवल। ठीक है, हम प्रेस करते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, मटेरियल असाइन कर दिया। यहाँ पे मटेरियल असाइन करने के बाद डिफ्यूज में चलते हैं, बिट मैप ले लेंगे यहाँ पे दिस वन। ठीक है, अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे एंड देन वी आएगा तो आएगा कैसे, यहाँ पे लेते हैं यू मैप ले लेना है। ठीक है, यू मैप लेने के बाद अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे गिज़मो के साथ यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। R4 स्केल ये मैंने छोड़ किया और मैंने यहाँ पे नीचे ले लिया। ठीक है, फ्रंट में गए मैं यहाँ पे ऐसे बस मैनेज कर सकता हूँ। R4 स्केल ये काइंड ऑफ ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ टॉप लेवल। तो अभी यहाँ पे क्या, अगर F3 एंड F4 मैं हटा दूँ यहाँ पे, यहाँ पर कुछ ही दिखेंगे। अब मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा रोटेट भी करना चाहूँ तो रोटेट कर सकता हूँ। ये मैं बस गिज़मो के साथ यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। लाइक ऐसे एंगल ऑन है तो एंगल ऑफ कर देते हैं ऐसे करके। ये चीज़ ध्यान देना, देखो यहाँ पे मैं अगर काम करूँ तो मेरे को ऊपर भी दिख रहा है डबल आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो टेक्सचर का जो पार्ट ले रखा है यहाँ पे ऐसे ले रखा है। अभी मैं इसी का साइज छोटा कर दूँ यहाँ पे, जैसे सपोज ये बस पार्ट है यहाँ पे, मैंने इसको क्या किया Ctrl+T कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने तो ऐसे छोटा कर दिया यहाँ पे लाइक दिस, ऐसे छोटा कर दूँ या C प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया यहाँ पे। ये पार्ट यहाँ पे पेज बड़ा होगा, हाँ पेज ही बड़ा करना है। मैं करना क्या, अगर मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करने में मेरा काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। अभी मैं अगर यहाँ पे यही काम मैं वहाँ पे करता हूँ ना फाइल सेव एज, तो वहाँ पे मेरे पास वो दूसरा पार्ट नहीं दिखेगा। ये भी एक सिंपल सा टिप्स एंड ट्रिक्स है कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो देन वहाँ पे ये चीज़ें की विजुअल नहीं होगी। मैक्स यहाँ चेक करो, हाँ लोड ले लेगा। नहीं ऐसे नहीं करते, क्योंकि फाइल प्रेस होने के बाद फिर से हम लोग एक काम कर लेते हैं, फिर से एक स्प्रे लेते हैं। तो स्प्रे हमें जो लेना है फ्रंट में लेना है। ठीक है, फ्रंट में मैंने ड्रॉ किया। ओके, देखते कहाँ पे, यहाँ पे आ गए। ठीक है, कई बार साइड के हमारा रेफरेंस ऐसा होता है बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रेच होते हैं, फ्रंट और साइड का लाइक रेफरेंस बहुत ही प्रॉपर नहीं होता, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चीज़ें देख पाते हैं। अच्छा ऐसा कुछ है, अभी मैं आईबॉल पे अगर मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ, लाइक मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ यहाँ पे दिखा सकता हूँ। मेरे पास आईबॉल ऐसा कुछ पार्ट है। ठीक है, साइड पे ये पार्ट मैंने ऐसे कोई दिखाया, तो यहाँ देखेंगे तो कोई ये कवर है। मुझे अभी इसे थोड़ा सा एक फाइनल टचअप देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर दिखाया तो लाइक कैसे डील कर सकते हैं। ओके, और देन ठीक है, अभी मैं इतना लेके चला, इतना लेने के पीछे मोटिव क्या है कि मैं बस इतना एरिया कवर कर देगा। अगर मैं देखूँ ये मेरा पर्सपेक्टिव है तो यहाँ पे इतना एरिया मेरा कवर करने वाला है। तो लाइक व्हाट आई वांट, थोड़ा सा मैंने नीचे मैनेज किया। ठीक है, ताकि मैं बस वहाँ पे भी चाहिए कवर हो सके यहाँ पे, और थोड़ा सा पीछे भी कर लेता है कि भाई क्या हो सकता है। ठीक है, तो इतना एडजस्टमेंट करने के बाद लाइक यहाँ पे देखते हैं यहाँ तक। ठीक है, आइज थोड़ा सा लाइक दूसरे कैरेक्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग कवर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर सपोज मैंने इतना सेट किए कर दिया यहाँ पे, तो अभी मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं। दोनों ऑप्शन में से लेके एक पार्ट में ऐसा कर देता हूँ कि लाइक अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज़ डील करना है तो मैं इतने एरिया में लाइक आइज के एरिया में मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया और F3। ठीक है, अभी यहाँ पे काम करता है। अब मैं मैनुअल करूँगा तो मुझे टाइम लगेगा। तो पर्सपेक्टिव के लिए जेड प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। इतने पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने इसकी जरूरत नहीं है तो मैंने डिसेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे FFD करके काम कर रहा था, FFD एंड हाँ। अभी मैं यहाँ पे जो काम करने वाला हूँ कुछ इस टाइप से काम करने वाला हूँ। लाइक मुझे यहाँ पे क्या डील करना है, लाइक यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, F3 यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन इसको मैं ऐसे कुछ मैनेज करता हूँ। ये ऐसे कुछ किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कुछ स्टेप से मैंने बाहर निकाला है। इससे क्या होगा कि जो एडजस्टमेंट है ना, वो एडजस्टमेंट सिर्फ इनलिमिटेड वर्टेक्स पे ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ F3। ठीक है, मैनुअल करने से बेटर है, थोड़ा सा इसका हम लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कुछ काइंड ऑफ सर
यहाँ पर सेट कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे मेरे पास पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज को मैं देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कैसे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे कुछ करके हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ काइंड ऑफ इधर देखो यहाँ पे मैं जो चीज़ है वो कहाँ पे इफेक्ट कर रही है, यहाँ पे इफेक्ट कर रही है, ठीक है, ठीक है। अब इतना काम हो गया, मैंने इतने पर यहाँ पे क्या कोलैप्स 2 कर दिया यहाँ पे, यस, इतने पार्ट में बस ऐसा एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ को मैं थोड़ा सा मैं बैकएंड में रखता हूँ भाई, मुझे अगर ऐसा कुछ करना है तो मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे और ध्यान लेके, ठीक है। अभी ऐसे करके मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, प्रेस किया मैंने, मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक मटेरियल अप्लाई करना है, वाइट है पहले से, ग्रे को वाइट करते हैं यहाँ पे, डिफ्यूज पे गए, बिट मैप लिया मैंने यहाँ पे, एंड देन कंट्रोल वी एंड एंटर, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन असाइन। असाइन करने पे क्या लेंगे हम लोग, यूडल मैप, ठीक है। यूडल मैप अभी क्या, जैसे हम लोग कई बार ऐसा अनलैप भी करते हैं, यहाँ पे क्या मेरे पास जब मेरा काम यूडल मैप्स हो जाएगा तो मुझे जरूरत नहीं है किसी और चीज़ की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट आई वांट यहाँ पे सेट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, नहीं, तभी तो कह रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि देखो हम लोग यहाँ पे इसको भी एनिमेट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये भी टिप्स एंड ट्रिक्स, ये कई जगह ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। जैसे मैंने सेट किया यहाँ पे, ठीक है, हल्का सा रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, रोटेशन लाइक मैं कुछ ऐसा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग डील कर सकते हैं, लाइक हर जगह प्रॉपर उन्हीं चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम लोग देखते हैं कि मुझे आई का एनिमेशन देना, तो आई का एनिमेशन में मैं काम कर रहा है, तो भी यहाँ देखो, यहाँ पे अपने बस यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे अपने पास जो चाहिए वो फिर होगा यहाँ पे, ठीक है। हमने ऐसे कुछ करके टेक्सचर लगा दिया। मैं अपने मॉडल के यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉडिफाई जो करना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ यहाँ पे, लिटिल बिट व्हाट आई वांट, तो मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करता है, लाइक विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट, लेकिन थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, कंट्रोल एस भी कर लेते हैं एक बार, क्योंकि एक बार फाइल क्रैश हो चुका है, ठीक है, और फाइल क्रैश हो चुका है तो देन हमें सेव कर लेना चाहिए, सेव कर लेते हैं, ठीक है। अभी सेव करने के बाद हमें करना क्या है, सॉफ्ट सिलेक्शन में चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉफ्ट सिलेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर सॉफ्ट सिलेक्शन को मैं इसके अकॉर्डिंग तो मैं मैनेज करता हूँ। काम क्या करता है सॉफ्ट सिलेक्शन, लाइक यहाँ पर अगर देखोगे फॉल ऑफ काम करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसी एक पॉइंट को मैं हिलाने वाला हूँ, तो देख दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे कट देता है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे करके हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेट किया यहाँ पे, ठीक है, F3। ये इसमें इतना लाइक टाइम क्यों लगा, ठीक है। मैं तो इसको ऐसे भी मैनेज करके देख रहा हूँ, देखना यहाँ पे इस टाइप से। अभी मैं यहाँ पे तो ऐसे ट्वीक कर रहा हूँ, देखो ये ट्वीकिंग में आता है, यहाँ पे ये सब चीज़ जो आती है वो ट्वीकिंग में आती है। अगर मैं ऑफ करके यहाँ पे बी ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे बी, लाइक इन द ये माय नहीं है, माय का भी सॉफ्टवेयर कई बार इसमें चल जाता है, माय के अंदर भी होता है, बी से सॉफ्ट सिलेक्शन होता है। और यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ अलग है, तो देन हाँ जितना चाहिए उतना हम लोग मैनेज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखना, यहाँ पे इन चीज़ों तो हम लोग लाइक मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक ये तो ये पॉइंट्स मेरे को जो बाहर दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे स्विच करके यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, जैसे ये देखना होता है। लेकिन हर एक सॉफ्टवेयर में सेम एक जैसा ऑप्शन नहीं होता क्या, नहीं मैं लेटेस्ट है तभी तो बता रहा हूँ। हर चीज़ जैसे जो चीज़ माया में है वो चीज़ मैक्स में नहीं है। ये चीज़ अगर कहो ना दोनों को कंपेरिजन करने बैठो तो वो चीज़ पॉसिबिलिटीज नहीं है क्या, बराबर ही लग रहा है, बराबर लगना तो ठीक है, काम करने पे पता चलता है क्या। जैसे यहाँ पे मैं चीज़ को मैं मेंटेन कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे मैनेज किया है। देखो अब ये क्या जो एक मॉडलर का काम है वो आई बॉल को ऐसे डील करने वाले हैं कि आई बॉल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ कैसा होती है, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे मैनेज करते हैं। जहाँ कुछ जगह पे ठीक है, कुछ जगह पे तो समय मैनेज करने की जरूरत है, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे करके मैनेज करते हैं। जब मैं स्मूथ करूँगा, देखो एक चीज़ और बता देता है, टर्बो स्मूथ पे चलते हैं। यहाँ पे टर्बो स्मूथ लगता है ऐसे कुछ काम करना है, ठीक है। यहाँ पे एक आइसोलेशन डिस्प्ले होता है, देखो वर्टेक्स सेगमेंट्स काम हो गया यहाँ पे मैं गया सिंपल इसको मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे भी काम करता हूँ तो यहाँ पे मैं ऐसे भी करके डील कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। F3 प्रेस किया मैंने, यहाँ पे ये चीज़ मैंने ऐसे मैनेज किया है, ओके, काइंड ऑफ लाइक दिस इस टाइप से। तो लाइक अब ये कोई मैं उसी पार्ट दिखा है, मैं ऐसे करके डील करूँगा, ये चीज़ों में इस टाइप से थोड़ा सा कवर रहना चाहिए यहाँ पे। हाँ तो भी ऐसे ही होगा। वही मेन चीज़ क्या है, टर्बो स्मूथ के साथ काम करने का भी टिप्स एंड ट्रिक्स पता होना चाहिए। टर्बो स्मूथ में अगर मैं काम कर रहा हूँ देखो यहाँ पे ये देखिए, ये ऐसा कवर होना चाहिए। आई का जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसा कुछ दिखे। अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ ठीक है, अगर नहीं अभी देखो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन ऑन कर दिया, टर्बो स्मूथ में एक ऑप्शन होता है, इसे कहते हैं आइसोलेशन डिस्प्ले। आइसोलेशन डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, नर्व जैसे कन्वर्ट हो जाता है। अगर याद है टॉगल इसमें होता है एक ऑप्शन, आपको और बताता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे नर्व टॉगल होता है, ये स्मूथ कर देता है क्या वन। तो हम लोगों ने क्या किया, टर्बो स्मूथ को नर्व टॉगल जैसा बना लिया।
तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर ऐसे डील करना है तो मैं ऐसे काम कर सकता हूँ। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मुझे ऐसे मैनेज करना आई बॉल के अकॉर्डिंग। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स से होती है, ये मैं मैनेज करना पड़ता है जब आई बॉल को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चीज़ें में बस ऐसा कुछ है तो मैं इसके अकॉर्डिंग तो डील करूँगा। जो बस ऐसा कुछ दिखे है, देखो यहाँ पे जब ज़्यादा स्ट्रेच होगा तो यहाँ पे सेगमेंट्स कुछ इस टाइप से आते हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डील करना है लाइक दिस, इस टाइप से। ओके, यहाँ पर मैं सेट किया, यहाँ पे F3 प्रेस कर लो, जब कोई चीज़ नहीं दिखे यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया मैंने, यहाँ पे ये ट्विकिंग में आता है। ट्विकिंग में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे कर, अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा चीज़ें लुक एंड फील बेटर दिखेगा आपको। यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास ऐसा कुछ है, मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, तो अभी देखो ये थोड़ा सा लुक एंड फील दिखेगा। अब यहाँ पे जो वर्टेक्स अंदर की तरफ जा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा मेंटेन करना होता है। ट्विकिंग में हम लोग जितना करें उतना हमारा मॉडल अच्छा हो सकता है। तो जस्ट काइंड ऑफ बेसिक लाइक मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ करके हम लोग अपना काम और आउटपुट अच्छा निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वालिटी निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ चेक रहे हैं, एक वर्टेक्स अंदर दिख रहा है, F3 प्रेस करो, ये अंदर नहीं दिखना चाहिए। अंदर दिख रहा है मतलब वो चीज़ वो वहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या, ये बाहर की तरफ होना चाहिए। तो सही तरह पोजीशन दो, तो ऐसा पोजीशन दो, तो वो चीज़ देखो। अभी यहाँ पे ये प्रॉपर कवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे जब चीज़ कवर्ड दिखने लगे तो अच्छा लुक एंड फील आता है। ऐसे नहीं कि आपने जस्ट टाइम पास के लिए लगा दिया। तो अभी ये धीमे धीमे चीज़ को कवर कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन चीज़ों को मैंने तो यहाँ पे मैंने मैनेज किया, भाई मुझे यहाँ पे कुछ इस टाइप से चाहिए था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये पे थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करता है, थोड़ा सा लाइक यूज सॉफ्ट सिलेक्शन। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉल ऑफ को थोड़ा सा कम कर दिया यहाँ पे। लाइक लिटिल बिट लगता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा डील कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे करके डील कर दूँगा थोड़ा सा लिटिल बिट, भाई मुझे ऐसे कुछ करना है। तो ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे कर्व मेंटेन करके, ठीक है, ऐसा करके हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। प्लस में ये जो कॉर्नर पॉइंट को मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। स्केल सॉफ्ट सिलेक्शन से काम करना है। ठीक है, अच्छा सेव कर लेता मैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने काम की चीज़ मेरे पास थोड़ा सा बेटर दिखने लगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉफ्ट सिलेक्शन ऑफ कर दिया, यहाँ पे राइट क्लिक एंड टॉप लेवल। अभी देखो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। अगर देखो यहाँ पे अभी चारों तरफ से कर, तो यहाँ पे कुछ हॉलो दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको भी मैं ध्यान देने की ऐसे हॉलो ना दिखे। हाँ, वो डेंट आएगा तो हम मैनेज करेंगे ना यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे डेंट आता है तो मुझे यहाँ पे क्या उन डेंट को ही मैनेज करना है, उसमें ही ट्विकिंग होता है। जैसे देखो यहाँ पे जो दिखना है यहाँ पे, इन सब चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, वो मैनेज करने का काम यहीं पर होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ F3 F4, ये चीज़ें क्या पहले बनाना है, उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है कि अब देखो यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल सा फंड बताता हूँ। मेरे पास ये सेप दिख रहा है यहाँ पे, अब मैं इसको ऐसे मैनेज करने वाला, कैसे मैनेज करूँगा यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉन्स्टेंट करके ज्योमेट्री में यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पर अगर ट्रैवल कराना है तो मैं यहाँ पर आराम से ट्रैवल करा सकता हूँ। तो ये चीज़ जब तक चीज़ मैं यहाँ पर ट्रैवल नहीं करूँगा तो कोई स्पेसिंग मैनेज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे स्पेसिंग कितना है, मुझे यहाँ के स्पेसिंग को तो मैं डील करना है, मैं स्पेसिंग के ऊपर में कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन ये पार्ट में बस यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ डील किया, जब मैं इनको तो सब प्रॉपर पोजीशन दूंगा तो वो चीज़ मैनेज होगी। यहाँ पे राउंडनेस मेंटेन होगा तभी वो चीज़ दिखेंगी कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एंगल भी हमें थोड़ा सा टर्न करके हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब ऐसे मैनेज करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ निकल गई। यहाँ पे भी चीज़ें हैं कि जिसको मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल साफ से है, जैसे सिंपल एक्सट्रूड कर दिया हमने यहाँ पे। ये चीज़ हमें थोड़ा सा इधर से ये यहाँ पे और थोड़ा सा ये पार्ट एक पॉइंट दो पॉइंट को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डील करेंगे यहाँ पे कि भाई ऐसा मुझे कुछ काम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेंगे यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा सा सेगमेंट देख के थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे जस्ट डील करना है। ठीक है, जो डेंट है उनको आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा दिखाना यहाँ पे, जो चीज़ ज़्यादा मेजर दिखे उसको ना यहाँ पे फुल एंड पाना। देखो यहाँ पे मैं एक तरफ में ऐसे भी काम कर सकता हूँ, दूसरी तरफ मेरे पास ये भी पार्ट है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट को मैं कर देता हूँ ऑफ, नन पे काम करना है मुझे यहाँ पे। ज्योमेट्री में होता है क्या? ओके, कहाँ गया यहाँ पे वर्टेक्स एडिट ज्योमेट्री एंड यहाँ पे नन। ठीक है, मैं अंदर से भी काम करता हूँ। जैसे मैं देखो अंदर भी मेरे पास कुछ पार्ट है यहाँ पे सेट किया F3, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया। वाइट फ्रेम के साथ हमें डील करके चलना पड़ता है, कभी का ऐसे कुछ दिक्कत हो तो हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो तो वो पार्ट मैं यहाँ से भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने अगर मैनेज किया यहाँ पे वो पार्ट ऐसे करके भी थोड़ा सा दिखा देंगे। ये पार्ट मैंने ऐसे मैनेज किया, ठीक है। इसके बाद में अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो वो सपोर्ट कर देगा मुझे यहाँ पे। यहाँ देखो ये सपोर्ट कर देगा, ये सपोर्ट यहाँ पे क्या, यहाँ पे
इसका तो फिर हम लोग इससे मैनेज कर देंगे। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई, अगर हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं तो लाइक कैसे दिखे, एंगल वाइज भी थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ जाएगा। ओके, जस्ट काइंड ऑफ लाइक बेसिक मैंने यहाँ पे चीज़ों को सेट कर दिया। छोटे छोटे चीज़ें हैं, देखें हम लोगों के पास क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ छूटा है, एक दो चीज़ छूट गया है उनको लोग थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे सूरज के पास ये हल्का सा येलो पार्ट है यहाँ पे, वाइट वाला पार्ट हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अब जैसे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहूँ अगर मुझे कुछ चीज़ बनाना पड़े तो मैं यहाँ पे लाइक सिंपल सा बॉक्स जैसे यहाँ पे शेप दिख रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या लेफ्ट पे गए, कुछ कुछ मिसिंग है तो सर थोड़ा सा हम लोग आइटम कर देते हैं। नहीं, एक्सट्रूड नहीं करेंगे क्योंकि एक्सट्रूड करने में हाँ वो करना पड़ेगा, वो मैं मानता हूँ। लेकिन क्या इसको हम लोग एक्सट्रूड करने का लाइक क्या है, उसे डील करना अलग मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग रेफरेंस में देखें, यहाँ पे देखो यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, वो चिपकाने वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। वो चीज़ लाइक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्या, जिसमें अगर यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट में गए यहाँ पे, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेफरेंस इसके ऊपर मैं यहाँ पे डील करता हूँ, ठीक है। ये क्या काइंड ऑफ बेल्ट जैसा है, ये ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। बीच का पार्ट है, हॉलो है यहाँ पे, और वाइट वाले पार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिटिल काइंड ऑफ ऐसा कुछ नहीं लग नहीं रहा है। वही चीज़ तो देखना है। अगर हमारे पास अगर मैं फोर्स में मैं अगर क्रॉस चेक करूँ तो ये बड़ा दिखेगा, ये वाइट लाइन यहाँ पे, वाइट लाइन यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, प्रोजेक्टिव में गए, जेड प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि आर्ट वाइज की थोड़ा सा पतला यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। देन मुझे यहाँ पे करना है क्या, ऑल्ट क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, वो पतला हम लोग कर लेंगे। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू पॉली, पॉली किया मैंने पे, एक पॉलीगन यहाँ पे, दूसरा पॉलीगन यहाँ पे, राइट क्लिक कर दिया, इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। इंसर्ट करने के बाद लाइक इस टाइप से, एंड देन क्या करेंगे इसके बाद, ब्रिज। ठीक है, तो इंसर्ट एंड ब्रिज कर देंगे तो हमारे यहाँ पे काम, ये काम आसान हो जाएगा। अभी जितनी थिकनेस है और थिकनेस को कम ज़्यादा करना है वो हम लोग कर सकते हैं। अभी होता क्या कि अगर मैं इसे डबल स्मूथ करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ एकदम ऐसा हो जाएगा प्रोसेस। लेकिन हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। उसे मेंटेन कैसे करें, सब में होता है, मैक्स माया दोनों में होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें अभी सीखने के लिए। यहाँ पे सेट करें, यहाँ पे क्या हमने यहाँ पे सैम्पल, ठीक है। अब फिर F4 यहाँ पे चेक करो। अभी जैसे मैं यहाँ पे मैं सेगमेंट दे रहा हूँ, सेगमेंट्स को देने के बाद मैं यहाँ पे ऑन करके देख सकता हूँ क्या पे कि कैसा दिखने वाला है यहाँ पे। लाइक लिटरली अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, मेरे कॉर्नर को शार्प कर ले, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे अभी ये सेगमेंट्स कितना हेल्प कर रहा है मेरे को, ये 2 पे मेरा काम कर जाएगा, काफ़ी है। अभी इधर भी देना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो वही तो देखने की मेंटेन कैसा होगा, इसे बोलते हैं सपोर्टिंग, इस पे काम करना। अगर आपको इसका आइडिया तो आप काम कर लोगे, राइट क्लिक है, कनेक्ट करो। अभी देखो वो वैसे मेंटेन हो जाएगा, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसको मैनेज करता हूँ, अभी आ रहा है बॉक्स ऐसे से, तो यही चीज़ मैं पता होना चाहिए कि मैं कैसे उसे डील करूँगा यहाँ पे। अगर मुझे लगता है यहाँ पे मैंने एक दो सेगमेंट शॉर्ट दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये बस शेप्स कुछ स्टेप से आ जाएगा। अब देखो बीच का पार्ट भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, ऑल्ट आर कर दिया मैंने यहाँ पे, इधर भी ऑल्ट आर कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन राइट क्लिक एंड कनेक्ट। तो कनेक्ट करके हम लोग ऐसे भी कर देंगे तो मेरे सब ये शेप वही आ जाएगा। तो ये सपोर्टिंग है, अगर आपको नॉलेज है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। लगता है कि जैसे यहाँ पे कोई काम करना है, मैं अंदर की तरफ, आप देखो अंदर की तरफ सेगमेंट नहीं है, ध्यान देखो अंदर की तरफ मुझे अगर सेगमेंट देना है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, ऑल्ट आर कंट्रोल शिफ्ट एंड ये कर दिया मैंने टॉप लेवल। देन अगर मैं अभी से स्मूथ कर दूँ तो बस अभी काम कर जाएगा। ठीक है, कैसे क्या काम करना है, राइट क्लिक आना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है, हम लोग जब इसमें काम करेंगे तो ये पार्ट में बस अब जैसे अभी कहा था कि भाई इसमें वैसे बैंड जैसा दिख रहा है ना, तो FFD किस लिए नहीं करेगा, यही चीज़ तो समझना है। देखो यहाँ पे पहले यहाँ से ध्यान देखो तो वेट एंड वॉच यहाँ रखो, यहाँ पे कुछ इस टाइप से है क्या, ऐसे चिपका हुआ है। हाँ, तो रोटेशन तो पूरा नहीं आएगा, फ्रंट में गए यहाँ चेक करो। चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, टॉप लेवल यहाँ पे गए रोटेशन, अब रोटेशन देखो यहाँ पे तो इतने से हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट चिपकाना पड़ता है। चिपकाने के लिए मतलब क्या होता है, ये कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे वैसे ही दिखेगा। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कंट्रोल पॉइंट, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने हल्का सा टर्न कर दिया। ये पॉइंट मुझे ऐसे टर्न करना था जो लगे उसमें टर्न जैसा लगे,
बीच वाला पॉइंट में तो मैं बाहर घूमा तो वो चीज़ कर मेंटेन, तो बीच में बाहर क्यों नहीं आ रहा ये सोचा, क्योंकि बीच में सेगमेंट ही नहीं है, है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पे जेड प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे मुझे बीच में सेगमेंट भी देना पड़ेगा, यहाँ पे वापस मुझे यहाँ पे स्विच करना पड़ेगा और देन मैंने यहाँ पे क्या एजिस ऑल्ट आर, ठीक है, देन कनेक्ट में मुझे यहाँ पे सेगमेंट देना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ पे ब्लैक कम करते हैं यहाँ पे और देखो यहाँ पे नहीं एक से नहीं होगा, जब मेरे स्मूथनेस का चाहिए ना तो वहाँ पे मुझे सेगमेंट के ध्यान देने पड़ता है। अभी देखो अभी कर्व दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज़ हमें चाहिए लेक हमें कैसे डील करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो लेक सिंपल सा टिप्स एंड ट्रिक्स है जैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ये मेरा पार्ट आ गया। अभी जितना पतला मोटा करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्या ये बाहर निकल के यहाँ पे, ठीक है। लगता तो पतला करना मैं पतला कर लूँगा अभी इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। अब मुझे टर्बो स्मूथ इसमें नहीं जोड़ना, ये भी ध्यान रखना टर्बो, क्योंकि मैं टर्बो स्मूथ एक साथ ही यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे दिखता है लेक में बस फ्रंट है, फ्रंट पे जाके मैंने यहाँ पे क्या किया कंट्रोल पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ अंदर कर। ये जो पार्ट होता है इन पार्ट को हमें तो समझ के काम करना पड़ता है, लाइक कैसे क्या चीज़ें एडजस्टमेंट कैसे दिखना है यहाँ पे और किस तरह से लुक एंड फील है, ठीक है। राइट क्लिक टॉप लेवल तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी जो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा ना तो इसे मुझे कोलैप्स करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो चीज़ों को हमने दोस्त एक रफली मैंने मेंटेन कर दिया, चीज़ें बहुत है करने के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया अभी ऐसे कुछ हम लोग काम करके डील करेंगे, भाई मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा काम करना है तो ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, ये हमने काम किया, ठीक है। सिमेट्री में बस है यहाँ पे वाइज सिमेट्री यहाँ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सिमेट्री करने के बाद लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना है फ्रंट पे गए फ्रंट एंड जेड, ये भी ध्यान देना सिमेट्री में बस ये सेंटर पॉइंट कहाँ जा रहा है मिरर में, ठीक है, यहाँ पे आएगा। अभी मैंने यहाँ पे काम किया टॉप लेवल, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ मॉडल को, यहाँ पे मैं मिरर कर सकता हूँ, मिरर कॉपी करेंगे ऑफसेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम हो सके यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ पे दिखा सकूँ मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे मैं रखूँगा, ठीक है, वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी जब चीज़ों को जोड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि मैनेज कहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो चीज़ कवर दिख रहा है जैसे यहाँ पे सेट किया तो अभी हमने नाक पे काम ही नहीं किया, हमने ट्विकिंग पे कोई भी चीज़ यहाँ पे डील ही नहीं किया। हाँ, नाक तो कहते हैं नाक पे हम लोगों ने डील ही नहीं किया। सिमेट्री पे गए, यहाँ पे एडिट टॉली, यहाँ देखो स्मूथनेस पे, अभी यहाँ पर थोड़ा सा काम करते हैं, उसको थोड़ा डील करते ना, ऑन करो। अभी क्या होता है, अभी ट्विकिंग काम अब स्टार्ट होता है क्या। अब मुझे नाक कैसे बनानी है, देखो जैसे मैं यहाँ नाक ये अगर मैं इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ तो 1 2 3 and 4, अब मुझे आगे से थोड़ा सा लाइक मैनेज करना है तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लुक वाइज मुझे यहाँ पे मेंटेन करना है तो वैसे मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट मेरे पास ऐसा कुछ दिख रहा है तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर मुझे बाहर निकाले मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ओके। इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूँ, मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, रिलैक्स का पॉइंट होता है यहाँ पे, तो क्या ये ट्विकिंग का काम स्टार्ट होगा क्या। अभी ट्विकिंग जब स्टार्ट होगा तो बहुत सी चीज़ें आएंगी काम करने के, ये पॉइंट तो मैं तो यहाँ पे तो मैं मॉडिफाई करता हूँ अकॉर्डिंग टू अवर नीड, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने, रिलैक्स कर दिया, सिर्फ रिलैक्स करने से मैंने जो है अभी आपको पतला करना है पतला कर दो, मोटा करना है मोटा कर दो, इस डिपेंड ऑन यू, ओके। तो मुझे ऐसा कुछ करना तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेफरेंस जैसे आपको डील करना डील कर देता हूँ। यहाँ पे सेट किया मैंने, यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीड है सेगमेंट्स की यहाँ पे, ठीक है। F3 प्रेस किया यहाँ पे, F3 प्रेस करते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा अगर बाहर करना मैं बाहर कर सकता हूँ, यहाँ लगे ना थोड़ा सा ऐसे रफनेस सा दिखे तो लाइक वी नीड टू ऐड सम सेगमेंट्स, यहाँ लगा तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लगता है कि एक का सेगमेंट हम लोग दे देंगे तो काम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा भी मॉडिफाइड किया था तो वहाँ पे एडजस्ट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक टूल और भी आता है, अगर आपको याद हो मैंने शायद आपसे डिस्कस किया, यहाँ पे होता है पेंट पुल एंड पुश एंड रिलैक्स, जैसे यहाँ देखो आप ब्रश साइज छोटा किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। स्टैंड बहुत ज़्यादा है तो स्टैंड को मैंने यहाँ पे काम किया यहाँ पे, ओके। देन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ हल्का हल्का मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ पे मैनेज करने को मिल जाता है। कहीं मेरे पास कोई भी मैच मेरा अगर ख़राब हो रहा है कहीं पर मुझे लगता है एडजस्टमेंट है तो मुझे एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ये पार्ट मैंने यहाँ पे हल्का रिलैक्स कर रहा हूँ
तो रिलैक्स हो जाता है। तो आगे पीछे हो रहा है। हाँ, रिलैक्स होता है, आगे पीछे नहीं होता। इसका लाइक यूज है क्या, ये देखो अभी रिलैक्स क्या, आसपास का जो स्पेसिंग है वो मेंटेन कर देता है यहाँ पे। जो भी एक मॉडलिंग आर्टिस्ट होगा वो इसे जरूर यूज करता है। ये देखो यहाँ पे कि आगे पीछे करने का मतलब क्या है कि ये चीज ना थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। कहीं डेंट होगा ना, डेंट को हटाने के लिए ये बहुत ज्यादा यूज आता है। ये देखो यहाँ पे सेट करते हैं, यहाँ पे ब्रश साइज मैंने थोड़ा सा बढ़ाया कि यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे, यहाँ देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। ये दिख रहा है। तो ऐसे करके अगर मैं डील कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या ब्लेंड हो जाता है, ब्लेंडिंग वाला पार्ट आपके पास आ जाता है। तो ऐसे करके हम लोग डील रखेंगे कि ऐसे मुझे डील करना है, मैं ऐसे डील कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ मैं बस कैसे, जैसे नेक वाले पार्ट में यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे स्ट्रेंथ मैंने भी कम करेगा तो मैं बढ़ाऊंगा तो और बढ़ेगा। स्पेसिंग मैनेज कर देते हैं, स्पेसिंग मैनेज होना जरूरी है। कहीं पे लगता है कहीं पे बस डेंट है, कोई चीज़ ऐसा है वो लगता है जो मैं मैनेज नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये स्कल्पटिंग का पार्ट है, ये चीज़ आपको लाइक ऐड ऑन करना पड़ता है बाद में कि भाई मुझे कहाँ पे क्या मैनेज करना है, कहाँ पे मुझे लगता है कौन से पार्ट में मुझे कैसा लाइक रिलैक्स करना है, मैनेज करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग ना स्कल्पिंग करके मैनेज करते हैं। तो ये एट द एंड पॉइंट पे हमें अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए रखना पड़ता है, इसलिए मैंने इसे लास्ट में बताया। अब इसको क्या, इसको आप डील करके अपने मॉडल को बहुत बेटर वे में दिखा सकते हो। ये यहाँ पे, तो यहाँ पे सेगमेंट के साथ हम लोग अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे इस सेगमेंट में से ऐसा कुछ है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। तो मैनेज करना देखो स्पेसिंग मैनेज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग डील कर सकते हैं। फुल एंड फाइनल बाहर निकलना हो, ठीक है। यहाँ पर हमने किया F3 F4, यहाँ पर है, फिर से किया भाई, हाँ, कंट्रोल एस। तो ये बेसिक ब्लॉकिंग हमने यहाँ पे किया कि कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है डेंट लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये सीधी सीधी लाइन एकदम स्ट्रेट से दिख रही है यहाँ पे। अभी ये मैं मैनुअल मैनेज करूँगा तो भी ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट रिलैक्स पे गए और देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ब्रश साइज, तो पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो हाँ गैप हो जाए क्योंकि कॉर्नर पार्ट पे काम करता है। कॉर्नर पार्ट पे क्या था, कॉर्नर पार्ट पे उसे हमें मैनेज करना पड़ता है। देखो यहाँ पे मैंने काम किया, ये कॉर्नर पार्ट में इसका काम कर, जब अगर मैं इसे जोड़ दूंगा यहाँ पे मैं सिमेट्री, ठीक है, वेल्ड है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये मैं प्रॉपर जुड़ा हुआ तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। राइट क्लिक किया मैंने, पेन डिफॉर्म यहाँ पे, अगर मुझे लगता है यहाँ पे मैं रिलैक्स बहुत बढ़िया काम करता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जाके काम कर लूँगा। नहीं तो देखो ये सब चीज़ एक ही जैसे नहीं कि मैं यहाँ पे सिर्फ ये टूल मेरे इतना बढ़िया है जिसको मैं बहुत अच्छे से मैं मैनेज कर सकता हूँ। अगर काम करता तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मुझे यहाँ पे क्या करना, मैं मैनुअल भी डील करूँगा यहाँ पे। बात समझ, मैनुअल डील करने के लिए भी मुझे यहाँ पे चाहिए। लाइक कैसे काम करेंगे यहाँ पे, वर्टेक्स पे गए, अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, क्या कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो मुझे ये आप कर सकते हो नहीं कर सकते, अभी ये अंदर की तरफ किया मैं तो बाहर करूँगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ठीक करना आना चाहिए। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे थोड़ा डील करके मैनेज कर सकते हैं। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ये काइंड ऑफ ये हल्का सा अंदर गया, मैं बाहर निकालूंगा यहाँ पे। यही चीज़ हमें देखना है क्या, जो अंदर गया उसे बाहर निकालना है। तो वो लुक एंड फील देख के मैं डील करना है कि कैसा कौन सा पार्ट है जो मैं स्टेप अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज करके फिर एक बार डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। तो ये आता है ट्विकिंग में, दिख रहा है यहाँ पे मैनेज हो रहा है। तो ये हमें मैनेज करना है, मैनेज करने के बाद हमें चीज़ को फुलफिल करके अपना मॉडल कंप्लीट करना है। भी करेंगे। अभी ये सब काम देखो, अभी मैंने चीज़ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिया, अभी ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको भी डील करना पड़ेगा कि कैसे हम लोग डील करें। अभी ये मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन सब कुछ मैं नहीं करूँगा क्या, कुछ चीज़ आपको भी अपने एंड पे डील करना पड़ेगा। भाई मैं कैसे क्या काम कर रहा हूँ, किस टाइप से मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं बस कैसा है, किस टाइप से मैं लाइक मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इट्स डिपेंड ऑन मॉडल, ठीक है। और थोड़ा सा आप पे भी यहाँ पे काम करेगा भाई कैसे आप क्या काम करने वाला, ठीक है, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो लाइक ये बेसिक से पार्ट मैंने आपको आइडिया दिया भाई कैसे हम लोग यहाँ पे सोनिक का मॉडल बना सकते हैं। बात समझ नहीं समझ